Hello, good morning student. Myself is Archana from Heart on Skill Center near Chart College, हिसार। आज मैं आपको CSS के को टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है CSS के अंदर बॉर्डर्स की आउटलाइन को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें यही पढ़ा था। हमने बॉर्डर्स के अंदर हम कैसे CSS के अंदर बॉर्डर्स लगा सकते हैं, बॉर्डर्स की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं, और उसका बैकग्राउंड का कलर कैसे सेट कर सकते हैं, उसके मार्जिन को कैसे सेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर पैडिंग को कैसे लगा सकते हैं। ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। लेकिन आज हम करेंगे बॉर्डर्स के साथ एक हटके टॉपिक करेंगे CSS के अंदर आउटलाइन। बॉर्डर्स अलग है, आउटलाइन अलग है। CSS के अंदर जो है आउटलाइन कैसे लगती है, जैसे बॉर्डर लगता था सेम वैसे ही लगती है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग है। CSS के अंदर जो है आउटलाइंस लगाते हैं, उसका भी स्टाइल बनाएंगे, उसका भी कलर्स लेंगे, उसकी भी विड्थ लेंगे, उसको भी ऑफसेट सेट करेंगे। देखिए, इसके अंदर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए जो है आउटलाइन के स्टाइल कौन कौन से हैं। डॉटेड्स, डस्ट, सॉलिड, डबल, ग्रोव, ग्रिड, इनसेट, आउटसेट, नन और हिडन। ठीक है। अब देखिए, आप ये सोचोगे मैम ये तो हमारे बॉर्डर के स्टाइल थे। जो आपके बॉर्डर के स्टाइल है वही आउटलाइन के भी स्टाइल बनेंगे। कहने का मीनिंग ये है, बॉर्डर को अलग सेट कर सकते हो, बॉर्डर्स की आउटलाइन को अलग से सेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अपने नोटपैड को खोलिए। नोटपैड के अंदर प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं HTML, सेकंड लिखेंगे हेड, थर्ड कौन सा लिखेंगे, स्टाइल। स्टाइल के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग 2, उसके अंदर हम लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर का क्या लगाएंगे, स्टाइल। बॉर्डर का स्टाइल लेते हैं सॉलिड, बंद किया, एंटर किया। अब बॉर्डर के साथ हम क्या लेते हैं, आउटलाइन। बॉर्डर तो हमने सॉलिड का लिया है, लेकिन आउटलाइन का स्टाइल हम कौन सा लेंगे भाई, रिड, RIDGE। हट के लिया, बंद किया, ब्रेसेस बंद किए, एंटर किया। कौन सा टैग बंद करोगे, स्टाइल का। फिर कौन से टैग को क्लोज किया जाएगा, हेड का। अब आप क्या लिखोगे, बॉडी का टैग जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद हेडिंग, माय नेम इज अर्चना। क्या लिखना है, हेडिंग 2। अब उसके बाद क्या लिखना है, बॉडी को क्लोज करना है और HTML को। अब फाइल को सेव करने के लिए नाम मांग रहा है, हमने 1.html सेव किया। अब देखते हैं बॉर्डर्स अलग दिखना चाहिए और उसकी आउटलाइन अलग दिखनी चाहिए। डबल क्लिक किया। अब देखिए, इसके अंदर बॉर्डर मैंने कौन सा लिया है, सॉलिड का, और आउटलाइन ली है रिड्स की, दिख गई। अब देखते हैं इसके अंदर हम आउटलाइन को बदल के देखते हैं, डॉटेड्स के अंदर लेके देखते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा जब तक हम इसको अलग स्टाइल से नहीं दिखेंगे। सेव किया, मिनिमाइज किया, रिफ्रेश किया, दिख गया। बॉर्डर कौन सा है, सॉलिड, और उसकी आउटलाइन कौन सी है, डॉटेड्स। आ गई बात समझ। बॉर्डर्स अलग चीज़ है, उसकी आउटलाइन को अलग से सेट कर सकते हैं। आउटलाइन स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ देखिए, वही बताया है मैंने। पहले स्टाइल लिया और फिर इसके अंदर क्या लिया है, आउटलाइन का कलर भी ले सकते हैं। अभी तक हमने क्या लिया है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन को लिया है। आउटलाइन को कैसे लिया है भाई, उसके अंदर हमने आउटलाइन का स्टाइल लिया है। अब हम इसके अंदर लेके देखते हैं आउटलाइन, क्या लेना है, कलर।
कलर ले लिया हमने रेड, सेमीकोलन से बंद किया। अब क्या करना है, फाइल्स में जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, रिफ्रेश। आ गया। ओनली देखिए, ध्यान से देखिए, ओनली आउटलाइन का कलर्स आया है, बॉर्डर्स का नहीं आया, क्योंकि मैंने कलर्स ही हमने किसका लिया है, आउटलाइन का लिया है, बॉर्डर का नहीं लिया। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब देखिए आगे आउटलाइन का स्टाइल अलग से लिया हुआ है, डॉटेड और दश, 2 टाइप से लिया हुआ है। अब इसी को 2 टाइप से लेके देख लेते हैं हम। इसके अंदर 2 टाइप से नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, बॉर्डर्स लिया है और क्या लिया है हमने, आउटलाइन। अब इसके अंदर एक दस्ट, डॉटेड और दश, 2 टाइप से आउटलाइन को चला के देखना है हमने। यहाँ गई, रिफ्रेश किया, 2 टाइप से नहीं चली, ठीक है। आप यही सोचोगे ना, जब हम बॉर्डर 2 टाइप से चला सकते हैं तो आउटलाइन क्यों नहीं, क्योंकि आउटलाइन को आप 2 टाइप से नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि आपकी आउटलाइन देखिए क्या होती है, जो हमारी आउटलाइन है वो तो हमारी एक ही लाइन आएगी ना, उसके अंदर आउट के अंदर जो बनी होगी। अब देखिए इसको हेडिंग 3 के अंदर हम अलग से आउटलाइन को चला के देखते हैं, ओनली आउटलाइन, बॉर्डर नहीं लेते, ओनली आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर हम कौन सा स्टाइल को चलाते हैं भाई, इसके स्टाइल को चलाते हैं हम ग्रो, सेमीकोलन बंद किया। अब अगर H3 पे अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरल बात है H3 को यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा हमें। अर्चना सहगल, किसको करेंगे, इसको H3, ठीक है। अब जाइए यहाँ पे फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, आ गई, वो अलग आई है और ये अलग, ठीक है। अब आप बोलोगे इसके जो हमारे फ़ॉन्ट है वो बोल्ड है, इसके स्मॉल है। आप सभी को याद होगा H1 की जो हेडिंग होती है उसके सबसे बड़े आते हैं फ़ॉन्ट, H2 की हेडिंग का उससे स्मॉल, H3 का उससे भी स्मॉल आता है फ़ॉन्ट, और H4 का उससे स्मॉल, H5 का उससे भी स्मॉल और H6 का सबसे स्मॉल, ठीक है। अब चलिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड बढ़ते हैं। आउटलाइन ली, आउटलाइंस का कलर लिया, ठीक है। अब कलर भी हो गया और आउटलाइन का स्टाइल भी हो गया। अब क्या चला सकते हैं, आउटलाइन के साथ वृत्त। आप सभी यही सोचोगे, जब हम बॉर्डर के साथ वृत्त को चला सकते हैं तो आउटलाइन के साथ भी तो चला सकते हैं, क्योंकि जो काम बॉर्डर का है वही काम आउटलाइन का है। आउटलाइन वृत्त कैसे सेट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करेंगे विद द ब्रेथ ऑफ द आउटलाइन एंड कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग रूल। थिन का मतलब क्या हो गया, पतला। इसके लिए क्या टाइप करेंगे, 1 पिक्सल को, मीडियम उससे थोड़ा सा मोटा, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो जाएगा, 3 पिक्सल, और थिक उससे भी छोटा क्या हो जाएगा, 5 पिक्सल। और साइज को किसके अंदर रख सकते हैं, PX के अंदर, PT के अंदर, CM के अंदर और EM के अंदर। जैसे जैसे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाते रहोगे, ठीक है, जो हमारी परसेंटेज है, देखिए पिक्सल के अंदर रख सकते हो, परसेंटेज के अंदर रख सकते हो, सेंटीमीटर्स के अंदर रख सकते हो। जो आप जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप प्रॉपर्टीज़ को देखते जाओगे कैसे कैसे चीज़ को सेट करेगा। अब हम सबसे पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं। हमने क्या सेट करना है, एक थिन वैल्यू, किसके साथ, आउटलाइन की वृत्त के साथ। यहाँ पे चलिए H3 में है, क्या लिखोगे, आउटलाइन, उसके साथ क्या चाहिए हमें, वृत्त, ठीक है। वृत्त को हमने क्या ले लिया, पहले 1 पिक्सल में। 1 पिक्सल का मतलब क्या चलेगी, थिक के अंदर, पतली। फाइल्स में गए, सेव किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए, बिल्कुल पतली दिख गई सभी को। थिक का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, थिन का मतलब पतला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर और क्या चीज़ कर सकते हैं। मीडियम के अंदर हमने कितनी ली थी, इसकी वृत्त को मीडियम के अंदर सेट करते हैं 4। अब देखते हैं, फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए और
हो गई डार्क। अब हमने थिक में लेना है। थिक में हम क्या ले सकते हैं, 9। उसकी ब्रीथ को हम 9 पिक्सल के अंदर सेव किया, दिखा दिया। जितनी ज़्यादा आप पिक्सल को बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा डार्कनेस और बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी चौड़ाई जो है बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डार्कनेस भी बढ़ती जाएगी उसकी। किसकी, आउटलाइन की, क्योंकि मैं ये जो वर्क कर रही हूँ आपका आउटलाइन में कर रही हूँ। पहले मैंने आउटलाइन का स्टाइल बनाया है और फिर मैंने आउटलाइन की वृत्त को लगाया है। ठीक है, अब हम इसके साथ आउटलाइन का कलर्स भी बना लेते हैं। आउटलाइन कलर, इसके कलर को कैसे बनाएं, हम येलो में बना लेते हैं ताकि हमें दिख जाए। सेमीकोलन, फाइल्स में गए, सेव किया और दिख गया। हाँ जी, अब आप सभी यही सोचेंगे कि ये कैसे प्रॉपर्टी सेट हुई। देखिए, जब आपने आउटलाइन को थिन करना है, बिल्कुल थिन करना है, तो आप पिक्सल को कम कीजिए। मीडियम करना है तो थिक से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, और जब थिक पे लेके आना है तब आप उसको पिक्सल को बहुत ज़्यादा बड़ा कीजिए। पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड बढ़ते हैं। देखिए, थिन में बिल्कुल पतला, मीडियम में उससे मोटा, थिक में सबसे मोटा। ठीक है, अब ऐसे ही आपकी आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ को सेट किया हुआ है। आउटलाइन का स्टाइल लिया है, आउटलाइन का कलर लिया है और आउटलाइन की ब्रीथ को लिया है। थिन का मतलब समझ आ गया, पिक्सल को कम, मीडियम का पिक्सल को ज़्यादा, थिक पिक्सल को सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी वृत्त को सेट किया है, तो वृत्त को अब हम एक चीज़ से और सेट कर सकते हैं। CSS की जो आउटलाइन है उसको ऑफ सेट कैसे करेंगे। ऑफ सेट प्रॉपर्टीज ऐड करता है किसको, स्पेस को, बिटवीन किसके बीच में, आउटलाइन एंड द बॉर्डर के बीच में। ऑफ एंड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स पे बॉर्डर लगा है और जो आउटलाइन लगी है उसके बीच में जो स्पेस है उसको सेट करता है ऑफ सेट। जो स्पेस देते हैं एलिमेंट्स एंड आउटलाइन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आसानी से दिखाई देता है वो। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे सेट किया हुआ है भाई। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसके प्रोग्राम को समझिए। HTML हेड और स्टाइल का टैग ये आप पहले भी लगा चुकी हैं। अब देखिए एक पैराग्राफ लेना है जिसका मार्जिन चाहिए 30 पिक्सल। मार्जिन कैसे होता है, पेज के साथ सेट होता है। बॉर्डर कैसे सेट होता है, हमारा पिक्सल जो है हमारी वृत्त है, सॉलिड क्या है, बॉर्डर्स का स्टाइल है, और ब्लैक क्या है, बॉर्डर का कलर है। ऐसे ही आउटलाइन के साथ है, उसकी पहले वृत्त है, फिर उसका स्टाइल है, फिर उसका कलर है, फिर आउटलाइन को ऑफसेट में सेट किया हुआ है, इसके अंदर 15 पिक्सल। अब देखिए आउटलाइन, ध्यान से देखिए, आउटलाइन ऑफ सेट, सॉरी सेट किसके अंदर करना है हमने, 17 पिक्सल। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलिए, रिफ्रेश कीजिए, दिख गई। ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया, उसने लेफ्ट, टॉप और बॉटम में दिखा दी, लेफ्ट और राइट से काट दी। ऑफ सेट को ध्यान से समझिए, लेफ्ट और राइट से उसने काट दी, सिर्फ ऊपर और नीचे, कहीं नहीं दिखाई। ऑफ सेट को और छोटा करके देखते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करके देखते हैं। Ctrl+S, L टैब, F5, दिखी। देखिए लेफ्ट और राइट से काट देता है चीज को, अप और डाउन में दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा और छोटा करके देख लेते हैं हम। 2 पे ले आओ, ऑफ सेट, फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए बिल्कुल पतली अब दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ से ऊपर तक खींच के लिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब चलिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड। ऑफ सेट का मतलब क्या है, 2 टाइप से लाइंस दिखाएगा। आउटलाइन अलग है, आउटलाइन को अलग दिखाएगा, ऑफ सेट को अलग दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने इस प्रोग्राम की साइड चलते हैं। अब हम ये चाहते हैं इस प्रोग्राम की कोडिंग के अंदर हम कुछ चेंज करें, मीनिंग कोडिंग को राइट डाउन जितना करना चाहते हैं हम उससे कम राइट डाउन करें, लेकिन आउटपुट के अंदर कुछ भी हम चेंज ना कर पाए। मतलब आउटपुट तो हमारा जैसे चल रहा है वैसे का वैसे चले, लेकिन लिखना इसके अंदर हमें कुछ कम पड़े।
आप सब यही चाहोगे ना कि हमें राइट डाउन तो कम करना पड़े, लेकिन आउटपुट में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो अब चलिए इसके अंदर करके देखते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, बॉर्डर का स्टाइल, ओनली स्टाइल का नेम। इसके साथ हमें विड्थ भी चाहिए, और क्या चाहिए, बॉर्डर का स्टाइल भी चाहिए, और क्या चाहिए, हमें बॉर्डर के कलर्स भी चाहिए। तीनों चीज़ें हमें एक ही जगह चाहिए। तो आप क्या करोगे, बॉर्डर्स पे गए, 2 डॉट्स को लगाया, इसकी हमने विड्थ को सेट किया, उसके बाद मैंने बॉर्डर्स को लिया ग्रोव का, उसके बाद मैंने बॉर्डर के कलर को लिया पिंक, आ गया। अब देखते हैं बॉर्डर कैसे सेट करता है, वो भी H2 में। सेव पे क्लिक किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, फाइल को सेव कीजिए। दिख गया सभी को, ठीक है, पिंक कलर में बना दिया उसने बॉर्डर। देखिए अब मैंने क्या किया, जो काम मुझे 4 लाइंस में करना था वो मैंने एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आप बोलोगे मैम ये तो आउटलाइन के साथ भी हम सेट कर सकते हैं। यस, ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे चल के देखते हैं भाई, आउटलाइन के साथ भी हम इसको सेट कर सकते हैं सभी। यहाँ से पहले इसको कट करके देखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, आउटलाइन। सबसे पहले इसकी क्या सेट कर लोगे, पिक्सल, इसकी विड्थ को सेट कर लेंगे। और हमें किसके अंदर चाहिए आउटलाइन, डॉटेड्स के अंदर, और उसका कलर क्या चाहिए हमें, ब्लू। ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही लाइन में चलनी चाहिए हमारे पास। फाइल्स में गए, सेव किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, रन करके देखिए, दिखा दिया उसने। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। पिक्सल को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि मैडम पिक्सल में तो हाइट भी चलती है और विड्थ भी चलती है। यस, देखिए दोनों चीज़ें चला सकते हैं हम इसके अंदर। अब देखते हैं हम इसके अंदर 2 टाइप से पिक्सल चलाते हैं। एक में तो हाइट मान ली, और एक के अंदर अब हम विड्थ को मान के चलेंगे, वो हम पिक्सल के अंदर चलाते हैं। और ये हम उसका मार्जिन, 3 टाइप की पिक्सल चलाते हैं, 3 टाइप की विड्थ। सेव किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गए, फाइल्स को रन किया। ठीक है, हमें आउटपुट नहीं दिखाया, क्यों, देखते हैं भाई। सॉरी, आउटलाइन के अंदर हम जो है उसकी विड्थ को 4 टाइप से नहीं चला सकते, ओनली 1 टाइप से चला सकते हैं। ये काम हम किसके अंदर कर सकते हैं, बॉर्डर्स के अंदर तो ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे चलाते हैं पिक्सल, इसको भी चला के देखते हैं, और इसको भी चला के देखते हैं। 4 टाइप में दे दिया हमने पिक्सल। अब देखते हैं, फाइल्स में गए, सेव किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलिए, रन कीजिए, दिखाया उसने। हाँ जी, हम किसके अंदर चला सकते हैं, बॉर्डर्स के अंदर तो हम 4 टाइप में विड्थ को चला सकते हैं, लेकिन आउटलाइन में नहीं चला सकते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आउटलाइन को मैंने ऑफसेट में चलाया है, नहीं चलाया। अब चला के देखते हैं भाई, हेडिंग 3 के अंदर आउटलाइन क्या चाहिए हमें, ऑफसेट। वो कितने की होनी चाहिए हमारी, 17 पिक्सल। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, एक्सप्लोरर पे जाइए और रन कीजिए, दिख गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके साथ ऑफसेट भी चला लोगे, बॉर्डर्स चला लोगे, बॉर्डर्स की विड्थ को भी चला लोगे, मार्जिन को भी देख लोगे, पैडिंग को भी चला के देखना, हाइट और विड्थ को भी सेट करके देखना। ठीक है, अब देखिए एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिए, जब हम कोई चीज़ हाइट के अंदर लेते हैं तो आउटपुट हमें हॉरिजॉन्टल जोन में दिखाई देगा, और जब हम विड्थ के अंदर लेते हैं तो वो वर्टिकल फॉर्म में दिखाई देगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखना बेटा। H हाइट का पहला जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल है वो क्या है, हाइट का H है, तो वो हॉरिजॉन्टल जोन में चलेगा, और उसका वर्टिकल जोन के लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, विड्थ लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर और क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमने आउटलाइन कर लिया, आउटलाइन में हमने विड्थ को सेट कर लिया, आउटलाइन में हम हाइट को भी सेट कर सकते हैं। अब आउटलाइन की क्या लगाते हैं भाई, हाइट, आउटलाइन, उसके साथ क्या लगाया, HEIGHT, हाइट को सेट किया। हाइट को मैंने क्या ले लिया, 30 पिक्सल। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, एक्सप्लोरर पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए,
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर और क्या चीज चला सकते हो भाई, आउटलाइन के साथ हाइट भी चला ली, ब्रीथ भी चला ली। पैडिंग और मार्जिन जो चलाना है वो आप बॉर्डर्स के साथ चलाओगे, ठीक है, आउटलाइन के साथ नहीं चलेगा। पैडिंग मार्जिन वो आपका किसके साथ चलेगा भाई, बॉर्डर्स के साथ, ठीक है। आ गई बात समझ। अब देखिए मैंने इसके अंदर ऑफलाइन भी चला के दिखाया आपको, ऑफलाइन के प्रोग्राम्स को भी बताया। अब देखिए मैं क्या चाहती हूँ, इसके अंदर CSS के अंदर एक बॉक्स मॉडल बन के आए। बॉक्स मॉडल क्या होता है, CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हो, डिज़ाइन या लेआउट, डिज़ाइनिंग। आप देखिए कहीं भी मार्केट में जाते हो या कहीं जाते हो, आप उसका पहले डिज़ाइन देखना पसंद करोगे। कोई भी चीज़ हो, चाहे आपने कोई ज्वेलरी लेनी है, चाहे आपने कोई कॉस्मेटिक का भाई वो लेना है, सॉरी आपने कोई सूट वगैरह लेना है, कुछ भी लेना है, सबसे पहले उसकी डिज़ाइनिंग देखोगे, ठीक है। तो वही यही चीज़ है, जब आप कुछ भी आप राइट डाउन कर रहे हो, उसके आउटपुट को आप कैसे देखना चाहते हो, किसी लाइंस में देखना चाहते हो, आउटलाइन का कलर अलग देखना चाहते हो, बॉर्डर्स को अलग देखना चाहते हो, या आपने जो राइट डाउन चीज़ की है उसको एक बॉक्स मॉडल के अंडर देखना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। CSS बॉक्स मॉडल क्या करता है, एवरी HTML एलिमेंट्स को इट कंसिस्ट करता है किसको, मार्जिन को, बॉर्डर्स को, पैडिंग को एंड एक्चुअली कंटेंट को, जिसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं, इमेज भी लगा के दिखा सकते हैं। बस इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ है उसको याद रखिएगा। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर हमें जो एज ए सिलेक्टर रखना पड़ेगा, उसको किसको रखना पड़ेगा, डिव को। पहले अब तक हम एज ए सिलेक्टर रख रहे थे H1 को, H2 को, या पैराग्राफ को, या H3 को, लेकिन इसके अंदर अगर बॉक्स मॉडल बना के हमने दिखाना है तो हमें एज ए सिलेक्टर किसको रखना पड़ेगा, डिव को। चलिए अपने नोटपैड की स्क्रीन की साइड बढ़ते हैं। अब देखिए इसको भी हम कट करके देखते हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेते हैं चीज़ को। हमने यहाँ क्या डाला, डिव, यहाँ से इसको कट कीजिए, यहाँ से भी कट करते हैं हम इसको, और यहाँ से भी, क्योंकि मैंने डिव को कहाँ बंद करना है, यहाँ पे, और इसको भी हमने कट कर दिया। अब देखिए आप कहोगे यहाँ पे हमें एज ए सिलेक्टर डिव को डालना है, ठीक है। अब इसकी हेडिंग को भी काट देंगे, एज ए सिलेक्टर हमें डिव को डालना। 2 टाइप से अलग है ये। अब देखते हैं, फाइल गए, सेव किया, एक्सप्लोरर में गए, रिफ्रेश किया, उसने एक ही चीज़ के अंदर दिखा दिया, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम अलग तरीके से करके देखते हैं। डिव के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, पहले हम ये सोचते हैं। डिव के अंदर सबसे पहले मैंने डाला बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हमने सबसे पहले क्या डाली, पिक्सल, फिर मैंने डाला बॉर्डर, RIDGE, डिट्स, सॉरी। उसके बाद मैंने क्या डाला, उसका कलर येलो, ठीक है। अब और क्या डाल सकते हैं इसके साथ हम, सेमीकोलन, बंद करते हैं इसको, उठाएंगे इसको लेकिन बाद में। अब मार्जिन, इसके अंदर हमने क्या डाला, मार्जिन 34 पिक्सल का, और क्या डाली मैंने, पैडिंग। पैडिंग कितने की डालेंगे भाई इसके अंदर, 23 पिक्सल की डाल देते हैं हम, सेमीकोलन। इसको बंद करके देखते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे दिखाता है। फाइल्स में गए, सेव किया, एक्सप्लोरर में गए, रन किया, दिखाया। बॉक्स मॉडल का मतलब यही होता है, जो आपने राइट डाउन की है चीज़ को एक बॉक्स के अंदर डाल दें, और बॉक्स को कुछ अट्रैक्टिव बनाया है उसने अट्रैक्टिव। क्यों, मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया है और पैडिंग दी है। अभी तक ओनली मार्जिन और पैडिंग दी है मैंने, अभी और कुछ नहीं दिया। अब हम इसके अंदर ब्रीथ को भी लिख सकते हैं। ब्रीथ हम कितनी डालते हैं भाई, परसेंटेज में चला के देखते हैं ब्रीथ को कैसे चलती है हमारी ब्रीथ। इसके अंदर चलेगी, कैसे चलेगी, देखिए काट दिया। पहले बिल्कुल कितना दिखा रहा था, बड़ा, उस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, उसने ऑटोमेटिकली उसको क्या कर दिया, क्रिएट, उसी जगह ला गया। अब देखिए जहाँ हाइट डाली है, सॉरी ब्रीथ डाली है, वहाँ पे हाइट भी डालते हैं। हाइट हम पिक्सल के अंदर
परसेंटेज के अंदर ही चलाते हैं। किसके अंदर चलाते हैं? परसेंटेज के अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर सेव पे क्लिक किया, अब यहाँ गए, रिफ्रेश किया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको और ज़्यादा लेके कैसे दिखाता है। इसके अंदर हमारा 79%। देखते हैं इसके अंदर हाइट को लेता है क्या नहीं लेता। दिखा दिया उसने, ले लिया ना। अब देखो एक बॉक्स बन के आ रहा है, वो कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है। इस बॉक्स के अंदर आप वो चीज़ राइट डाउन कर सकते हो जो आप पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ है उसको राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा, एज ए सिलेक्टर किसको रखना है? डिव को। एज ए सिलेक्टर किसको रखना है? डिव को। विदाउट डिव के आपका ऐसा बॉक्स बन के नहीं आएगा। जब तक आप इसे डिव को नहीं लिखोगे तब तक आपका ये बन के नहीं आएगा, जब तक आप इसको नहीं लिखोगे। ठीक है, डिव नहीं लिखोगे तब तक कोई बॉक्स बन के नहीं आएगा। जब आप डिव को राइट डाउन करोगे तभी बॉक्स बन के आएगा, अनअदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में सभी को? हाँ जी, मैं आपको इस लेक्चर में यही बताने जा रही थी। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा। CSS में बॉर्डर्स कैसे लगते हैं, बॉर्डर्स के कलर, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी आउटलाइन, उसके साथ ऑफसेट कैसे सेट करेंगे, अगर हमें एक बॉक्स मॉडल बना के दिखाना है वो कैसे सेट करेंगे, वो सब कुछ आपको मैंने इस लेक्चर में बताया है। प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए और अपने प्रोग्राम को करके देखिए। और आप जैसे जैसे इसको सुनते जाओगे और करके देखोगे आपको कोई डाउट्स नहीं आएगा। डाउट्स इसके अंदर तभी आते हैं जब आप लोग इसको करके नहीं देखते। अगर मैंने पिक्सल के अंदर विड्थ चलाई है, परसेंटेज में चलाइए, सेंटीमीटर्स में चला के देखिए। ठीक है, आप उसको कुछ चेंजेस करके चला के देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जैसे जैसे वर्क करते जाओगे आपको CSS बिल्कुल डीपली समझ आती जाएगी और आप इसके अंदर काम करने में अपना इंटरेस्ट बनाने लगोगे। आपको एक रफली पेज लीजिए, उसको इतना स्टाइलिश बना दीजिए कि हर कोई आपसे पूछे कि आपने इस पेज को कैसे बनाया है। मैं भी इस पेज को ऐसे ही बनाना चाहूँगा। ठीक है, आप इसको ज़रूर करके देखिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखें, समय समय पर अपने हाथों को हैंड वॉश से धोते रहें और जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें। आपकी सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। कृपया करके इस सुरक्षा में अपना योगदान ज़रूर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।